जय जगन्नाथ। 16 जुलाई 2026 को रथ यात्रा का प्रारंभ होगा। रथ यात्रा से संबंध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से है। जगन्नाथपुरी में इस दिन भगवान जगन्नाथ जी, बलदाऊ जी, भगवती सुभद्रा जी तीनों लोग रथ पर आरूढ़ होंगे और यह रथ यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। जहाँ जहाँ भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, जैसे काशी में भी भगवान जगन्नाथ जी हैं, यहाँ भी रथ यात्रा होती है। और यहाँ पर जहाँ रथ यात्रा होती है उस क्षेत्र का नाम ही रथ यात्रा है। तो यह बहुत ही शुभ दिवस है। इस दिन आप जगन्नाथ जी को जब रथ पर आरूढ़ देखते हैं, उस दिन से आपके जीवन में कभी कोई विपत्ति नहीं आती, ऐसा इस दिन का पुण्य है। और यह रथ यात्रा 3 दिन तक चलती है। तो भगवान रथ पर आरूढ़ हो जाते हैं। जगन्नाथ जी में तो बहुत भीड़ होती है, लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, रथ खींचे जाते हैं, भगवान उस पर आरूढ़ रहते हैं। सबका अलग अलग रथ रहता है। तो कहा गया है, रथस्थम में प्रपश्यन्ति न तेषां जायते विपत्। अर्थात भगवान जगन्नाथ को रथ पर आरूढ़ जो दर्शन कर लेता है उसके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आती। तो यह जो दिवस हैं वह परम पुनीत हैं। आप भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल हों, उनके उत्सव में शामिल हों, उनका दर्शन करें। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह रथ यात्रा आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र में पड़ती है। 15 जुलाई से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। 16 जुलाई को यह रथ यात्रा है। और गुप्त नवरात्र का इस रथ यात्रा से बहुत ही गुह्य संबंध है और बड़ा घनिष्ठ संबंध है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी, सुभद्रा, ये तीनों भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्वरूप हैं। यह तंत्र पीठ है। और ये तीनों विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र के स्वरूप हैं। तो इस गुप्त नवरात्र में इनकी उपासना, इनकी आराधना आपको इस गुप्त नवरात्र का फल प्रदान कर देती है। इस गुप्त नवरात्र में आप जगन्नाथ जी का दर्शन कर लें, उनकी आराधना उपासना कर लें, आपको नवरात्र का भी फल प्राप्त हो जाएगा। तो यह अत्यंत गुह्य चीज हमने आप लोगों को बतलाया। तो आप इस दिन का पूर्ण लाभ उठाएं। जय जगन्नाथ।